पहले तो 69,000 में शामिल समस्त सुपर टेट के अभ्यर्थियों को मेरा विनम्र नमस्कार। दोस्तों, यह आप लोगों के अथक प्रयास और एक बहुत लंबे समय का प्रतिफल है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल एक हफ्ते में आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी किया है। मित्रों, एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी मित्र सुपर टेट पास होंगे, वो जनरल के हों, ओबीसी के हों या एससी के हों, उनके नौकरी पाने की संभावना पूरी से पूरी है। उसके लिए मैं कुछ ये वीडियो उसी के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे मित्र बहुत परेशान हैं, वो निराश हैं। उनको लगता है उनकी कहीं न कहीं कुछ मेरिट कम है। लेकिन मित्रों, मैं अपने तर्क से आपको कैसे प्रमाणित करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप सभी मित्रों को एक छोटी सी शायरी मेरे तरफ से। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है, जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। ठीक है मित्रों, ये सब बात एक एक शब्द आप लोगों के फिट बैठता है, क्योंकि एक साल कोर्ट में, उसके बाद डबल बेंच में, एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों को यह दिन आया है कि यूपी सरकार ने आप लोगों को एक नौकरी देने जा रही है। लेकिन हम सरकार को भी, इसीलिए सरकार को साथ साथ में बधाई देना चाहते हैं। सरकार की भी हमें भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने माननीय जजेस के आर्डर को ध्यान में रखते हुए तत्काल फैसला लेते हुए मात्र एक हफ्ते में आप लोगों की ज्वाइनिंग की बात कही है। देखिए मित्रों, एक और सूचना ये है कि सरकार ने बहुत ही शीघ्र जो एलटी विषय के 2 सब्जेक्ट हैं, सोशल और हिंदी, उसके भी रिजल्ट देने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। क्योंकि मित्रों, सरकार को पता है कि 11,000 बच्चे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मेरिट बहुत ज़्यादा है और उनका रिजल्ट आ जाता है तो 69,000 में शामिल नहीं होंगे। यद्यपि मित्रों, मैं मानता हूँ कि एलटी का रिज़ल्ट आने में भी कुछ समय लग सकता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, लेकिन एक काउंसलिंग के बाद दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग होगी, तो ऐसे बहुत बच्चों को एक बार मौका मिल जाएगा, जिससे जिनकी मेरिट अगर थोड़ा सा कम भी है तो 69,000 वाले में उनकी नियुक्ति अच्छे से हो सकती है। अतः मित्रों, सबसे बड़ी काम, सबसे पहला जो आपका कर्तव्य है, नंबर 1, कल आप लोगों का आंसर की रिज़ल्ट और फार्म भरने के लिए पूरा डिटेल्स आ जाएगा। कल मतलब 8 मई। और आप लोगों को करना बस इतना होगा कि जितने डॉक्यूमेंट सरकार मांग रही है आपको संभाल के रखना होगा। बहुत मित्र कह रहे हैं कि नहीं, हम लॉकडाउन की वजह से हम तो घर चले गए हैं, तो कैसे हम लोग फार्म भर पाएंगे। तो नहीं, इसके संदेह का भी मैं निवारण कर दे रहा हूँ। मित्रों, आपने ऑलरेडी आवेदन सरकार को भरा हुआ है, तो आपने जो सुपर टेट में जो फार्म भरा था, उस आधार पे जितने आपके डिटेल्स हैं, वो जैसे हाई स्कूल में कितने आपके परसेंटेज हैं, कितने इंटर में परसेंटेज हैं, सभी सरकार के पास आपका विवरण पूरा मौजूद है। अतः इसके लिए बिल्कुल निराश न होइए कि आपको कुछ और भरना होगा। आपको भरना होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या भरना होगा जिलों का एक लिस्ट आपको दी जाएगी, उसमें 10 या 15 जिले की हायरार्की भरना होगा आप लोगों को कि आप लोगों को कहाँ पे लेना है। अतः जितने मेरे मित्र हैं बीएड, आज वो खुशी मनाएं, और जितने लोग पास हो रहे हैं 69,000 वाले में, वो बिल्कुल निराश न हो। यकीन मानिए मित्र, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, भले से आप 97 या 90 के ही अंक पे हों। और वे मित्र हमारे जो सुपर टेट में किसी कारणवश फेल हो जा रहे हैं, उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार अभी कल मतलब 8 मई को लखनऊ में एक बहुत बड़ा बैठक करने जा रही है, जिसमें समूह क से लेके घ तक जितनी वैकेंसीज़ है उसको भरने के बारे में एक विशाल चर्चा हो रही है। और लगभग 5 से 6 महीने के बाद सुपर टेट, उसके बाद 55 से 60,000 प्राथमिक के शिक्षकों की पुनः एक वैकेंसीज आने वाली हैं। अतः मित्रों, हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज रहिए, हमेशा अपने महत्वाकांक्षा को हमेशा सिंचित करिए, कभी निराश न होइए। ईश्वर कभी भी आपके तपस्या को, आपके प्रतिफल को कभी निराश मतलब कभी बेकार नहीं होने देता है। अतः जी जान से लगिए, खुश रहिए, कोशिश करिए, जितनी ज़रूरत हो, जितनी जल्दी हो सके आप लोग कटिबद्ध हो जाइए, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर पूरे फार्म भराने का डेट होगा। उसके बाद आपको जिले में जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग करवानी होगी।